आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। उसमें ये आपका पाइथन ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स के बारे में। तो इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस इन पाइथन। फॉलोइंग टाइप्स आर इम्यूटेबल, यानी जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे आपका इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियंस एंड स्ट्रिंग्स एंड टपल्स, ठीक है, ये आपके इम्यूटेबल होते हैं। देन म्यूटेबल क्या होते हैं? द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन आर लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। ये आपके म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पाइथन की आइडियली पे। मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह से म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल होते हैं। सबसे पहले मैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को बताऊंगी। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, चलो देखो कैसे होते हैं इम्यूटेबल आपके। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एक सैम्पल कोड मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने लिखा p इज इक्वल टू 5। देन मैंने क्या किया, मैंने किया q इज इक्वल टू p। उसके बाद r इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, पहले p की वैल्यू जो थी वो मैंने 5 दी, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, q की जो वैल्यू है वो p के बराबर कर दी, यानी q की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए, है ना। q की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए। अब q की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, यानी p की जो वैल्यू थी वो अब q की वैल्यू हो गई। तो लेकिन q का तो आपका दूसरा वो होना चाहिए था ना, एज मेमोरी सेल एड्रेस p का जो अलग था और q का अलग था। लेकिन अब होता क्या है, अगर आपने वैल्यू आपको सेम दी है तो अब अगर मैं इसकी मेमोरी एड्रेस आपको दिखाऊं, आईडी ऑफ सबसे पहले 5 की बात करेंगे। तो 5 की आईडी देखिए लास्ट में है 120, ठीक। अब मैंने अगर बात करी आईडी ऑफ p की, तो p की भी आईडी लास्ट में 120, बिल्कुल दोनों आईडी। अब आईडी ऑफ q की अगर मैं बात करूं, आईडी ऑफ q भी 120। अरे अब आईडी ऑफ r की अगर मैं बात करूं, आईडी ऑफ r भी 120। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है बच्चों कि ये हमारे जो इंटीजर हैं वो आपके इम्यूटेबल हैं, यानी आप इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इनका वही मेमोरी एड्रेस रहा, आपने जितने बार भी इसको देखा इसका मेमोरी एड्रेस वही रहा, ठीक है। अब अगर मैं एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को शो करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया p इज इक्वल टू 10, देन r इज इक्वल टू 7 एंड देन q इज इक्वल टू r। अब मैंने यहाँ पर लिखी आईडी ऑफ 10, आईडी ऑफ 10 आई 280 आया लास्ट में, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर आईडी ऑफ p, आईडी ऑफ p ये भी इतना ही आया 280, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर आईडी ऑफ 7, ये आया 184। देन मैंने लिखा आईडी ऑफ q, ये भी आया आपका 184, यानी r की वैल्यू जो थी, अब आईडी ऑफ r भी आपकी कितनी आएगी? 184 ही आएगी आईडी ऑफ r, देन इट इज ऑल्सो 184, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमें यही पता चल रहा है कि ये जो हमारे इंटीजर हैं वो इम्यूटेबल हैं। पहले p की वैल्यू 10 थी तो इसकी आईडी आपकी अलग आई, आईडी ऑफ p और आईडी ऑफ 10 सेम हो गई आपकी। फिर r की वैल्यू आपकी 7 है तो r की आईडी, q की आईडी, 7 की आईडी, तीनों की आईडी आपकी सेम है, ठीक है। अब अगर मैंने t की वैल्यू 5 कर दी, अब मैंने t की वैल्यू 5 एक बार लिखी और आईडी ऑफ t अगर मैंने निकाली तो ये देखिए 120, ठीक है, जो पहले आ रही थी 5 की वही आईडी आई है t की भी। अब आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। इससे आपको क्या क्लियर होता है कि जो वेरिएबल नेम है वो आपके एज अ रेफरेंस स्टोर किए जाते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ईच टाइम यू चेंज द वैल्यू द वेरिएबल्स रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंजेस। आप जैसे ही इसकी वैल्यू को चेंज करते हो, पहले p की वैल्यू 10 थी तो इसका पहले p की वैल्यू 5 थी तब इसका मेमोरी एड्रेस 120 था, ठीक है। अब p की वैल्यू मैंने 10 कर दी, अब इसका मेमोरी एड्रेस 5280 हो गया, यानी कि जब जब आप इसकी वैल्यू चेंज करते हो इसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज होता जा रहा है,
ठीक है। द वेरिएबल्स मेमोरी रेफरेंस मेमोरी एड्रेस ऑल्सो चेंजेस। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। म्यूटेबिलिटी की बात करते हैं कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स कैसे होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, सी एच के इज इक्वल टू दैन स्क्वायर ब्रैकेट 2,4,6। अब मैंने यहाँ पर किया सी एच के ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, मान लो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ, जो 0th इंडेक्स होगा 2 का, देन 1 इंडेक्स किसका होगा 4 का। अब मैं इस 4 की जगह पे चाहती हूँ कि मेरी लिस्ट में 40 आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया वैल्यू चेंज। अब मैंने किया प्रिंट देन सी एच के, तो देखिए ये हो गई, चेंज हो गई आपकी लिस्ट। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका म्यूटेबल हुआ। ठीक है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। अब सपोज मुझे जाननी है आईडी ऑफ सी एच के। पहले मैंने एक बार क्या किया, अब मैंने सी एच के को वापस से वही वैल्यू दे दी 2,4,6। अब मैंने आईडी ऑफ सी एच के देखा, क्या है आईडी सी एच के की, तो ये है 1120। ठीक है, 1120 इसका मेमोरी सेल एड्रेस है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सी एच के ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू कर दिया मैंने 40 यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आईडी ऑफ सी एच के देखी, आईडी ऑफ सी एच के कितनी आएगी, फिर भी 1120 रही। ठीक है, देख रहे हैं आप, मेमोरी सेल एड्रेस आपका चेंज नहीं हुआ, बस ये वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे, मेमोरी सेल एड्रेस वही रहा। ठीक, अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपके लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। इवन आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू इन द लिस्ट सी एच के इट्स रिफरिंग मेमोरी एड्रेस हैज रिमेन्ड सेम। जो पहले ये मेमोरी एड्रेस को रिफर कर रहा था वही सेम मेमोरी एड्रेस ये बाद में भी रिफर कर रहा है। दैट मीन्स द चेंज हैज टेकन इन द प्लेस द लिस्ट आर म्यूटेबल। इससे क्या पता चलता है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to our channel. Have a nice day. Thank you.